हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बागों में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग में यूट्यूब पे यूट्यूबर्स में महायुद्ध छिड़ चुका है, उसी पे अब वो फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में हाँ बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनकी क्वायरीज आ रही थी कि कुछ अपडेट दीजिए सर एनटीपीसी 7 फेज के रिगार्डिंग में। तो इसी के रिगार्डिंग में हमने कुछ ऑफिशियल डाटा कलेक्ट किया जिसके बेसिस पे हम आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और इसमें यहाँ देखेंगे कि आप स्क्रीन पे कि 13 जुलाई के बाद ही आपका जो कोई एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एनटीपीसी 7 फेज़ की, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हो सकती है, यानी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी 7 फेज़ के एग्ज़ाम की कि किस मंथ में ये एक्चुअली होने वाला है। तो ये सारी अपडेट हम ऑफिशियल जो डाटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें। और हाँ फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट 7 फेज या एनटीपीसी से रिगार्डिंग हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको जो डाउट्स हो रहे हैं कैंडिडेट्स के मन में कि कब एग्ज़ाम हो सकता है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो भी आपको पता चल जाएगी। और 13 जुलाई के बाद जो मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम 13 जुलाई के बाद ही होगा, ये भी डाउट आपका जो क्लियर हो जाएगा कि 13 तारीख तक आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ईमेल के बारे में। बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि ईमेल्स के रिप्लाई आए हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में हमने भी 21 आरआरबी जोन्स को सारे ही जोन्स में रिप्लाई भेजा, जिसका हमें कुछ जोन्स का रिप्लाई आ गया है, सारे जोन्स का नहीं मिला है हमें रिप्लाई, लेकिन कुछ जोन का आ गया है, जिसके बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं कि ईमेल में क्या कुछ कहा है आरआरबी ने ऑफिशियली। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ईमेल्स को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक सबसे पहले जो नोटिस वायरल हो रहा था ईमेल्स का वो ये था कि दीपक कुमार मंडल यानी आरआरबी मालदा जोन के अधिकारी हैं, उनका रिप्लाई सबसे पहले आया था इस नोटिस के रिगार्डिंग में। एक नोटिस भी वायरल हुआ था यूट्यूब पे कि 28, 29, 30 को एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ चैनल्स ने इसका रिप्लाई मांगा आरआरबी के थ्रू कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले जो ईमेल्स आया था वो दीपक कुमार मंडल यानी आरआरबी मालदा जोन से रिप्लाई आया था। तो इसके रिगार्डिंग में हमने भी क्वेश्चन किए थे कि सर इज़ देयर एनी चांस हैव आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज एग्जाम इन जुलाई एंड जून या जुलाई में कोई एग्जाम हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन किया था कि 7 फेज का जो एग्जाम डेट है फिक्स्ड हुई है या नहीं हुई है। और थर्ड क्वेश्चन था कि वन नोटिस इज वायरल आरआरबी एनटीपीसी, यानी एक नोटिस है आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज एग्जाम के रिगार्डिंग जिसमें कहा जा रहा है कि 28, 29, 30 को ये जो है न्यूज़ एग्ज़ाम की हो सकती है। तो क्या ये सही है या फेक है, तो प्लीज़ सर बताएं। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक छोटा सा ईमेल का रिप्लाई आया जिसमें फेक न्यूज़ बताया गया, नो अपडेट बताई गई। यानी इन तीनों ही क्वेश्चंस के जवाब में यानी अभी तक कोई भी शेड्यूल जो है वो यहाँ से फिक्स नहीं हुआ है और आगे इसका प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा जो भी है। लेकिन उन्होंने अभी न्यूज़ के लिए सिंपल से एक ईमेल का रिप्लाई दे दिया कि फेक न्यूज़ है, इस तरीके की कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं आई है। तो ये था आरआरबी मालदा का अपडेट, मालदा जोन का ईमेल का रिप्लाई। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट जोन का जो रिप्लाई हमें प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें आरआरबी कोलकाता की तरफ से भी ईमेल का रिप्लाई आ गया है, जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन पूछे थे, सेम क्वेश्चन किए थे मैंने जो आपके आरआरबी मालदा में किए थे, वही सेम सारे 21 जोन्स में यही एक ही मैसेज को मैंने फॉरवर्ड किया था सभी की ईमेल ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जिसमें आरआरबी कोलकाता का जो रिप्लाई आया है वो ये आया है कि डियर कैंडिडेट यू आर एडवाइज टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज एंड सी नोटिस टू कैंडिडेट। यानी यहाँ पे क्लियरली आरआरबी कोलकाता की तरफ से मेंशन कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट 7 फेज के रिगार्डिंग में रह गए हैं, डियर कैंडिडेट्स, आपको सलाह दी जाती है कि आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स यानी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स दे रखी हैं किसी भी जोन की हो, आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है आपके पास उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या कोई भी शेड्यूल फिक्स होता है तो सिर्फ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई नोटिस अगर वायरल हो रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, कैंडिडेट अपनी तैयारी फुल तरीके से करते रहे। तो ये था आरआरबी कोलकाता की तरफ से जो ईमेल का रिप्लाई आया था। अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट रिप्लाई आपको। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो रिप्लाई आया था वो हमें आरआरबी मुंबई की तरफ से आया था कि आरआरबी मुंबई ने हमसे क्या कहा है।
तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज़ बीन कंडेंस्ड ऑफ फ्रॉम दिसंबर आफ्टर ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड on account of COVID-19 and is being held in phase. Further scheduling of CBT has been held up because of various restrictions imposed by the affected state due to the spread of COVID-19 pandemic. Once again, candidates are hereby informed that further scheduling of examination will be advised in due courses once the restriction imposed by various states are eased. यानी जो आपका जो दिसंबर में CBT 1 का जो शेड्यूल रखा गया था वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा, क्योंकि आपका जो शेड्यूल था 2020 का जो एग्ज़ाम का होना था उसमें कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया, जिसकी वजह से इनको जो रेस्ट्रिक्शन से जो सिटीज़ में जो स्टेट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से CBT 1 जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही हालात सुधरे या हालात थोड़े से सही हुए तो आपका जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवा दिया गया। उसके बाद में फिर दोबारा से कोविड-19 का पेंडेमिक अटैक दोबारा आया, जिसकी वजह से NTPC का 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि द फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज ड्यू कोर्सेज वंस रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द वेरियस स्टेट ईज्ड। यानी जैसे ही ये जो रेस्ट्रिक्शंस स्टेट में लगा रखे हैं वो हटेंगे, उसके बाद ही आपका कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। और RRB कोलकाता की तरफ से आपसे देखा ही कि जो भी नोटिस आएगा वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि कोविड-19 की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं सभी स्टेट में, उसकी वजह से जो शेड्यूल जो है एग्ज़ाम का नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, अब दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट रिप्लाई। तो फ्रेंड, नेक्स्ट जो रिप्लाई आया था वो RRB तिरुवनंतपुरम का आया था। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली मेंशन किया गया है कि डियर कैंडिडेट, द 7th फेज NTPC एग्जाम CA नंबर 01/2018 डेट हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन जुलाई। यानी आपका जो शेड्यूल है 7th फेज के एग्ज़ाम को रिगार्डिंग में वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड है, लाइकली यानी हो सकते हैं चांसेस कि आपका जुलाई में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाए एंड द सेम विल बी अपलोडेड ऑन RRB ऑफिशियल वेबसाइट एंड व्हेन इट्स फाइनलाइज्ड। यानी जैसे ही कोई भी डेट फाइनलाइज्ड होगी आपकी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डाल दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। यू मे रेगुलरली चेक द वेबसाइट फॉर ऑल अपडेट विद रिगार्ड RRB चेयरमैन चेयरमैन RRB तिरुवनंतपुरम। यानी क्लियरली मेंशन है यू में रेगुलर, यानी आप लोग वेबसाइट्स को रेगुलर चेक करते रहिए। जो भी फाइनलाइजेशन डेट का होगा वो आपका RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डाला जाएगा, ना कि कोई नोटिस इस तरीके से वायरल हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर जोन से भी आप नहीं मान सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जोन जो है वो उसको दे दे न्यूज़ को कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि NTPC का जो एग्ज़ाम है वो चेन्नई बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे ही ये इस जो एग्ज़ाम है NTPC का उसमें सारे जोन इन्वॉल्व हैं, कोई एक पर्टिकुलर जोन के हिस्से में नहीं है, क्योंकि सारे ही कैंडिडेट ने ऑल जोन से फॉर्म अप्लाई किया है। तो जो भी अपडेट आएगी NTPC के रिगार्डिंग में या जो भी चीज़ आएंगी उसमें आपका क्लियरली है कि ये चीज़ कोई ये वेटिंग पैनल नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोन का है कि वही जोन निकालेगा, सारे जोन नहीं निकाल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जब रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट जब आता है मेन पैनल का, तो कुछ पर्टिकुलर का कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट हो जाता है। तो ये रिज़ल्ट का नहीं है, ये एग्ज़ाम का मसला है। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो ऑल RRB उसमें इंक्लूड होते हैं। रिज़ल्ट के प्रोसेस में अपना अपना प्रोसेस है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा सा लेट होता है, कुछ डाटा रह जाता है, तो इस वजह से रिज़ल्ट का मसला अलग होता है। लेकिन अगर आपका ये एग्ज़ाम की बात है तो मैं बता दूँ आपको कि एडमिट कार्ड हुआ और आपका जैसे एडमिट कार्ड आता है तो वो सारे ही जोन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। इसी तरीके से एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपके सभी जोन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कोई नोटिस निकलता है RRB चेन्नई की तरफ से तो सभी जोन्स को भेज दिया जाता है, उसके बाद ही ये निकल के आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने आपको 4 जोन के रिप्लाई यहाँ पे दिखा दिए हैं। RRB तिरुवनंतपुरम, RRB मालदा, RRB मुंबई और RRB कोलकाता के चारों ही ईमेल्स आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं कि 13 जुलाई को क्या
क्या सीन है कि 13 जुलाई के बाद ही, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे कि 13 जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ हमारे पास काफ़ी टाइम पहले थी कि जब ये नोटिस जो वायरल भी नहीं हुआ था उससे पहले हमारे पास ये न्यूज़ थी कि 13 जुलाई से पहले कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में कोई भी ऑफिशियल या रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ एक सूत्र थे या कुछ मान सकते हैं कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा था कि ये न्यूज़ सिर्फ ओरली थी कि 13 जुलाई के बाद ही जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है, चाहे वो किसी चीज़ का हो, SSC MTS का हो या DSSB का हो या कोई भी हो एग्ज़ाम हो, वो 13 जुलाई के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो जो स्टेट हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन 13 जुलाई तक लास्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि 13 जुलाई के बाद में अब वहाँ पे ढील बढ़ती जा रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती गई है कि एग्ज़ाम जैसी चीज़ें को कंडक्ट करवाया जा सके। तो यहाँ पे 13 जुलाई तक तो वैसे ही रेस्ट्रिक्शन जो है कुछ स्टेट में लागू हो चुके थे, कुछ स्टेट ने 13 जुलाई तक अनाउंसमेंट कर रखा था। तो आरआरबी ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखता है कि किस स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ है, किस स्टेट में रेस्ट्रिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आरआरबी मुंबई, जैसे आप मुंबई स्टेट की बात करें तो मुंबई में इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी रिसेंट में भी आपने देखा होगा कि कुछ केसेस वहाँ पे निकल के आए हैं। तो वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगी हुई हैं अभी। तो 13 जुलाई तक तो रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ ओरली था, न्यूज़ में वायरल हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नहीं था, तो इसलिए हमने ये अपडेट जो है वो नहीं दी थी। अगर चाहते तो हम ये बहुत पहले ही दे देते, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि ऑफिशियल डाटा ही अगर हो तभी प्रोवाइडेड हो। हमने आपको जैसे कि दिखाया कि मैंने जब तक ईमेल सारे जोन के नहीं आ गए, हमारे पास सारे जोन्स के नहीं आए हैं, कुछ जोन्स के जो ईमेल एड्रेस हैं वो चेंज भी हो गए हैं, तो ईमेल डिलीवरी नॉट फाउंड भी आ रहा है एक न्यू। तो फ्रेंड ये आपको मैंने दिखा दिया NTPC 7 फेज़ के रिगार्डिंग में। तो आप लोग जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ तैयारी करते रहें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। जो भी एग्ज़ाम की डेट होगी वो सिर्फ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड की जाएगी। तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, किसी ईमेल, किसी वायरल नोटिस, किसी वायरल ऑडियो पे ध्यान ना दें। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी करें। तो फ्रेंड ये थी अब तक की अपडेट जो कि NTPC 7 फेज़ के रिगार्डिंग में थी। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलेगी हम आपको, अगर ऑफिशियल होगी तो आपको चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।